योगी जी तो है ही नहीं कंपैरिजन में ही नहीं है। सॉफ्ट कॉर्नर है आपका अखिलेश के लिए? बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी है भारत जलाओ पार्टी। तो लोगों की लड़ाई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से है, ना कि कोई नरेंद्र मोदी जी से है या अमित शाह जी से, किसी से कोई पर्टिकुलर लड़ाई नहीं है। तो मोदी जी एक बात बताइए, आपकी और आपकी सरकार की औकात पेट्रोल के 2 रुपये कम करने की तो है नहीं। वो 100 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देके आप क्या कर लेंगे? नमस्कार, न्यूज़ नॉट इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की एक मुखर आवाज़ के तौर पर उभर कर सामने आए मोहित हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि आखिर सरकार को लेकर, बीजेपी को लेकर और किसान के मुद्दे को लेकर क्या उनकी राय है और सरकार से इतनी तलखी क्यों है और हमेशा वो इतने गुस्से में क्यों रहते हैं किसानों के मुद्दे को लेकर और सरकार को लेकर। मोहित, न्यूज़ नॉट इंडिया में स्वागत है। जी, मैं आपका और आपके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बोलने का मुझे मौका दिया और आपने भी। जी मोहित, क्या ऐसी तलखियाँ हैं आपकी सरकार से कि आप जब भी कोई आपका बयान आता है तो बहुत ही वो वायरल होता है और किसानों के? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं सीधे तौर पर, भारतीय जनता पार्टी हो या देश के अंदर कोई भी सरकारें हों, ऐसा है कि 8 महीने किसान का आंदोलन चल रहा है। 700 से ज़्यादा यहाँ हमारे किसान भाई शहीद हो गए हैं। एक बात आप मुझे बताइए कि अगर गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? सरकार से प्यार से कहते कहते रेल की पटरी से लेकर बॉर्डर पे तक आ गए, दिल्ली तक चले गए, लेकिन सरकार जब नहीं सुन रही तो किसान गुस्सा करेगा ही। वो गुस्सा जायज़ है। आप उस गुस्से को मत समझिए कि वो गुस्सा कर रहा है, गुस्सा के वो शांति से बात भी कर रहा है सरकार से, लेकिन सरकार तैयार तो होनी चाहिए। सरकार वार्तालाप कैसे कर रही है? आप सभी को पता है किस तरीके से वार्तालाप कर रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, बंद कमरे में हमेशा समझौते होते हैं, न्याय कभी नहीं होता। न्याय होता है सबके सामने। आप एक बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं, आइए रामलीला मैदान, बिल्कुल खुला है रामलीला मैदान, एक और बिठाइए आप अपने उन पत्रकारों को जो बताते हैं कि इन तीनों कृषि कानून के क्या क्या फ़ायदे हैं। दूसरी ओर ऐसे लोगों को बिठाया जाएगा जो बता रहे हैं कि कृषि कानून से क्या क्या नुकसान है। तो करिए आमने सामने बहस। जी, 100 लाख करोड़ का पैकेज दिया की बात की है जी, और प्लस किसानों का भी 17 बार उन्होंने नाम लिया जी, और किसानों के बारे में वो इतना सोच रहे हैं, ऐसा उनका बताना है और पार्टी का भी कहना है, फिर भी क्यों यकीन नहीं हो रहा? देश के आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे पहली बार मैंने ऐसा देखा, जितना मेरे लिए तो ये मेरा जो है वो 21वां 22वां स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन इससे पहले भी मैंने इतिहास में कभी कहीं नहीं पढ़ा कि लाल किले पे जब हमारी आज़ादी का दिवस हो तो लाल किले को कंटेनर की दीवारों से ढक दिया गया। पहली बार हमने देश के इतिहास में ऐसा देखा कि आज़ादी के दिन कि देश के प्रधानमंत्री को देश के लोग देख भी नहीं सकते झंडा लहराते हुए। प्रधानमंत्री हमारे हैं, हम देश का सम्मान करते हैं, और लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी कंटेनर की दीवार खड़ी करवा दी। दूसरी बार ये जो 100 लाख करोड़ का पैकेज की आप बात कर रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं दिया गया है। आप पढ़ के ही आए होंगे, 19 में भी यही दिया गया, 18 में भी यही बोला था और 20 में भी, फिर 21 में भी, ये लगातार उसी चीज़ को रिपीट करे जा रहे हैं। तो मोदी जी एक बात बताइए, आपकी और आपकी सरकार की औकात पेट्रोल के 2 रुपये कम करने की तो है नहीं। वो 100 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देके आप क्या कर लेंगे हैं? और ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा कहाँ जा रहा है? आपने 18 में भी बोला, दीजिए आप उसकी रिपोर्ट, पूरा देश जानना चाहता है वो रिपोर्ट कहाँ है आपकी, दीजिए आप रिपोर्ट। दूसरी बात, आ जाते हैं आप किसान के ऊपर। किसान, भारत एक कृषि प्रधान देश है, पूरा विश्व जानता है, पूरे विश्व में पता है कि हिंदुस्तान, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर 70% से ज़्यादा आबादी जो है वो आज भी कृषि के ऊपर निर्भर है। इस कृषि प्रधान देश के अंदर जब किसानों को परेशान किया जाएगा, 8 महीने धरने पर बैठने के बाद भी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि ये किसान है, तो किसान ऐसे में क्या कर सकता है? आप इस बात का जवाब दीजिए मुझे। ये तो बात हुई किसानों की और सरकार की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, आरएसएस ये कहता है कि हम देशभक्त संगठन है और देश को हम मजबूत कर रहे हैं जी, कहीं ना कहीं हम लोगों को जोड़ रहे हैं। आरएसएस से आपकी क्या प्रॉब्लम है? उनकी आइडियोलॉजी से आपको क्या दिक्कत? नहीं, आरएसएस से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, संगठन तो बहुत सारे बनते हैं। प्रॉब्लम बीजेपी से है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल नींव के तौर पे खड़ी हुई है और जो देश के यंगस्टर्स की बात नहीं करती, एजुकेशन पे बात नहीं करती, फार्मर्स पे बात नहीं करती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ गई है वो आ गई है आज के समय में देश के चौथे स्तंभ को लेकर, यानी पत्रकारों को लेकर। पत्रकार क्वेश्चन मोदी जी से क्या कर रहे हैं आप सभी को पता है। सुधीर चौधरी कहते हैं कि मोदी जी, मैंने एलेक्सा से कहा एलेक्सा प्ले द सॉन्ग साजन जी घर आए, लेकिन एलेक्सा कहती है कि आएंगे तो मोदी जी। ये क्वेश्चन कर रहे हैं पत्रकार। दीपक चौरसिया पूछ रहे हैं कि मोदी जी आप जेब में पर्स रखते हैं नहीं रखते हैं, वॉलेट रखते हैं नहीं रखते हैं। ये क्वेश्चन है पूछने के लिए। बताइए, एक प्रधानमंत्री से, एक विपक्ष की, एक सत्ता पक्ष पार्टी के इतने बड़े रूरल लीडर से आप क्वेश्चन कर रहे हैं। इकोनॉमी को करिए,
इकोनॉमी को लेकर क्वेश्चन करिए, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर करिए। जी, आइडियोलॉजी से आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन आरएसएस की आइडियोलॉजी को ही तो बीजेपी लीड करती है। बीजेपी लीड करती है तो बीजेपी को ये देखना चाहिए ना कि अगर देश में सांप्रदायिक बयान दिए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये काम बीजेपी की है ना, ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो पुलिस फोर्स है उनके अंडर है, जितनी बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां हैं उनका ये काम है। तो आप ये समझिए कि बीजेपी सत्ता के तौर पर खड़ी हुई है, तभी तो वो लोग बयान दे देते हैं और बीजेपी उनको कुछ नहीं कर पाती। बीजेपी तो डिफेंड कर रही है उनको। तो लोगों की लड़ाई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से है, ना कि कोई नरेंद्र मोदी जी से है या अमित शाह जी से, किसी से कोई पर्टिकुलर लड़ाई नहीं है। लड़ाई उनकी नीतियों की है। उनकी नीतियाँ हों, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे फिर वो देश के अंदर तमाम तरीके के इनके बिल लाने की बात हो, हर एक चीज़ का इनका विरोध हुआ है। CNRC से लेकर धारा 370 से लेकर कृषि कानून के बिल से लेकर आज तक सरकार कोई एक ऐसा बिल नहीं लेके आई जिसको शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक दोनों ने मिलकर पास कराया हो। एक बिल का आप मुझे नाम बताइए। आप एक बात बताइए, अगर ये बिल लेकर आए, संसद के अंदर एक बिल लाया जाए कि देश के युवा हैं उनको रोजगार दिया जाएगा जिसके लिए हम एक बजट तैयार कर रहे हैं, तो क्या विपक्ष के नेता उस पर साइन करने से, हस्ताक्षर करने से मना कर देंगे? नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा ये बिल नहीं लाते। किसानों के लिए कोई अच्छा बिल लेकर आए, वो नहीं लेके आते। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, जी, 6 से 8 महीने बाद वहाँ चुनाव होने वाला है। योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक्टिव हैं और ये दावा किया जा रहा है कि वो दोबारा CM बनेंगे। कहाँ से एक्टिव हैं ये बताइए? क्या लगता है जो उनके दावे हैं, 4 लाख उन्होंने नौकरियां दी हैं, दुनिया भर का किसानों का जो भुगतान बकाया था वो पूरा कराया था। एक बात आप मुझे बताइए, 4 लाख नौकरी की शुरुआत से करते हैं। 4 लाख नौकरी आपका पहला क्वेश्चन। आप भी जानते हैं 2 साल से कोरोना हो रहा है, कोरोना के चलते स्कूल और विश्वविद्यालय बंद हैं, ठीक है, तमाम तरीके के जो एग्ज़ाम्स हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। तो 4 लाख नौकरियां कहाँ दी गई हैं योगी जी ने? ज़रा ये बताइए। वादा 2 करोड़ रोजगार का मोदी जी के द्वारा किया गया था, लेकिन वो भी नहीं दिए गए हैं आज तक। तो बताइए ना, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। आप आंकड़े रखिए सामने, आंकड़ों को लेके बात करिए। NCRB की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 20% क्राइम रेट में इजाफा हुआ है, महिलाओं के साथ यौन शोषण बलात्कार के मामलों में इजाफा हुआ है, उसको लेकर बात करिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि जब हाथरस में एक बेटी, हिंदुस्तान की बेटी, भारतवर्ष की बेटी को जलाया गया, रातों रात उसका अंतिम संस्कार किया गया, तो मुख्यमंत्री के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि उस बेटी के परिवार को घर दिया जाएगा। आज तक वो घर नहीं दिया गया। इंसाफ की गुहार अभी भी आप देख रहे हैं लगी रही है। एक बेटी के साथ दिल्ली में घटना घट जाती है, उसको लेकर इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के होठ सिल जाते हैं। कल 15 अगस्त के दिन देश के किसान को लेकर प्रधानमंत्री जी को इतना करना चाहिए था कि देश की आज़ादी का दिन है, जय जवान जय किसान का नारा देने वाला ये देश, आज भी इस देश के अंदर किसान जो है वो देश के अंदर खेत में शहीद हो रहा है, जो देश का जवान जो है वो बॉर्डरों पर शहीद हो रहा है। किसान को लेकर प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने से पहले हमारी पार्टी, मैं और मेरी पार्टी किसानों को जो उत्तर यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से उनसे संवाद करके या किसी भी बॉर्डर से उनसे संवाद करके किसानों के लिए कोई हल निकालेंगे। 8 महीने से ज़्यादा इस आंदोलन के चलते जब किसान की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा तो ऐसे में क्या करेंगे? आपको लगता है कि इन बुजुर्गों की औकात, इनको खरीदने की औकात किसी सरकार के नोटों में है? इनके हाथ देख रहे हैं, ये मोदी जी की तरह नहीं है कि ये 10 लाख का सूट पहनते हैं। इनके पास सिर्फ मात्र 100 से 200 रुपये का एक कुर्ता होता है और जिसको पहन के सुबह खेत में उतर जाते हैं। और आपका, मेरा और पूरे देशवासियों का पेट भरने का काम इस देश का किसान करता है। और आज ये देश का दुर्भाग्य है कि इस 21वीं सदी के भारत में आज भी इस देश का किसान जो है वो सड़कों पर बैठा हुआ है 8 महीने से, लेकिन इनकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी की जो लोकप्रियता है वो जो बता रही है कि बढ़ती जा रही है, आपको क्या लगता है कि उनको कौन चैलेंज करने वाला है उत्तर प्रदेश? चलिए आपसे मैं यही पूछ लेता हूँ कि कौन सा ऐसी आंकड़ा है या ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो कहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है? बताइए आप मुझे। आप पर्सनल ग्राउंड रिपोर्ट करके आए हैं उत्तर प्रदेश में, बताइए। नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट में भी हमने बहुत सारे जो सपोर्टर हैं वो देखे हैं, जो सपोर्ट आप एक बात मेरी बात सुनिए कि चाहे 200 रुपये पेट्रोल हो जाए लेकिन सपोर्ट। अब आप एक बात मुझे बताइए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। अब आप जाएंगे भाजपा कार्यालय में तो भाजपा कार्यालय में तो सारे भाजपा के गुण ही गाएंगे, ठीक है ना? बाकी आप जमीनी हकीकत पे जाइए ना। सेम रिफ्लेक्शन तो आपके साथ भी हो सकता है। किसके साथ में? मैं आपके साथ यहाँ पर खड़ा हूँ, हाँ, आप इनके सपोर्ट में ही बोलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनिए, इनके सपोर्ट में नहीं, ये हमारा हक, ये मेरे को घर से पकड़ के नहीं लाए कि मोहित या फिर कोई भी तमाम लोग जो हैं कि वो यहाँ आकर बोलें। ये मेरा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है देश के प्रति कि जिसका अनाज हम लोग खाते हैं, हमें उसके अनाज का कर्ज अदा करना चाहिए, उसका फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। ये मेरे को पकड़ के नहीं लेके आए। और आपको मैं एक बात बता दूं कि हम
भाजपा की नीतियों का इसीलिए विरोध करते हैं क्योंकि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर सांप्रदायिक बयानों को बढ़ावा देती है, किसान की बात नहीं सुनती है, युवाओं की बात नहीं सुनती है। और जी, कि आपको आरएसएस की आइडियोलॉजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं तो बीजेपी की बात कर रहा हूँ। आरएसएस की आइडियोलॉजी को तो आगे आरएसएस की आइडियोलॉजी को कौन बढ़ा रहा है? बीजेपी। तो हम किसका विरोध कर रहे हैं? बीजेपी का विरोध करना, आरएसएस का विरोध करना बात एक ही है। मतलब आप शाख काटना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, आप एक बात सुनिए ना, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से उतर जाती है तो एक बात मुझे बताइए कि अगर ये भड़काऊ बयान दिए जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि उसमें निष्पक्ष जांच नहीं होगी, अरेस्टिंग नहीं होगी? प्रॉब्लम क्या है? जड़ है ना। देखिए, मेन जड़ जो है वो आरएसएस है। ठीक है, आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो इनको बढ़ावा दे रही हैं, और पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी है भारत जलाओ पार्टी। ये भारत जलाओ पार्टी, इनका मोटिव यही है कि देश में सांप्रदायिक दंगे करवाना, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करना। योगी जी कहते हैं कि उन्होंने काम करा है। मैं आपसे एक सीधा सवाल कहता हूँ कि योगी जी को घर घर भेज दीजिए और बीजेपी वाले घर पे मत भेजिएगा, सब जगह जाइए। उत्तर प्रदेश में जी, योगी का विकल्प क्या है उत्तर प्रदेश में? विकल्प कहें तो मतलब कि उनके विपक्ष में कौन खड़ा है? हाँ, जैसे केंद्र में कहा जाता है, ये जी। चलता है कि चलिए ठीक है, मोदी को अगर चेंज कर दें तो विकल्प क्या है? देखिए, विकल्प ऐसा है, सुनिए, मोदी से पहले क्या देश नहीं चलता था? मोदी भी रातों रात एक विकल्प आया था। सुनिए, उत्तर प्रदेश की नहीं, बात उत्तर प्रदेश की भी कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, बहुत सारी ऐसी विपक्ष की पार्टियां हैं जो अगर अपने मैनिफेस्टो में किसान को लेकर बात करेंगी तो पूरा किसान उन्हें समर्थन करेगा। और ये लोगों का एक पर्सनली राइट है कि वो किसको वोट देते हैं, किसको सपोर्ट करना चाहते हैं। इसमें वो किसी को बता नहीं सकते पर्सनली तौर पर। करना चाहते हैं। देखिए, ये मेरा एक पर्सनली राइट है कि मैं किसको सपोर्ट करूं, लेकिन बीजेपी को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। बीजेपी को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। बंगाल में ममता बनर्जी को किया गया, ठीक है, बिहार के अंदर महागठबंधन को सपोर्ट किया गया, उत्तर प्रदेश में किसान जिसको सपोर्ट करेंगे हमारा सपोर्ट भी उसी को होगा। मोहित, 2012 में आप में भी आपकी उम्र जो है 17-18 साल रही जी। होगी, या हो सकता है फर्स्ट टाइम वोटर बन गए हों। जी, ये भी हो सकता है नहीं रहे हों। जी। 2012 में जो है अखिलेश यादव सीएम बने थे उत्तर जी। प्रदेश के, 2017 तक रहे। जी। 17 तक आपने देखा ही होगा उनका। तो अगर कंपेयर किया जाए योगी और अखिलेश में, आपको कौन बेहतर लगता है? ये कंपेयर करने की बात क्या है? कंपेयर तो उससे की जाती है ना कि अगर कोई बगल में लेवल में भी खड़ा हो, तो जब कोई लेवल में नहीं है तो कंपेयर किससे करेंगे आप? बताइए ना। कौन लेवल में नहीं है? योगी जी और कौन? आपको लगता है योगी जी लेवल में हैं? और एक बात आप मुझे बताइए, योगी जी अखिलेश अरे के लेवल में नहीं है? बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं है। एक बात आप उठाकर देख लीजिए इन आंकड़ों को, इन दंगों को, कि दिल्ली राइट से लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे फसाद कहाँ से शुरुआत होती है। और आप उठा के देखिए कितने युवाओं को जमीनी हकीकत पे रोजगार मिला। सरकार से पूछेंगे ना, सरकार के पास में माइग्रेन के मरने वाले माइग्रेन का आंकड़ा नहीं है सरकार के पास में। सरकार के पास में किसानों ने कितनी आत्महत्या करी उसका आंकड़ा सरकार के पास में नहीं है। लेकिन ये पूछ लो कि पाकिस्तान में इमरान खान क्या खा रहे हैं, वो इनको सबको पता है बैठे बैठे। पाकिस्तान में क्या पक रहा है वो इनको पता है, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता। और योगी जी कहाँ से? योगी जी ने कोई काम नहीं करा। आप बताइए कौन सा नए विश्वविद्यालय, कितने विद्यालय उत्तर प्रदेश में बने हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर कितने अस्पतालों की व्यवस्था की गई है? उत्तर प्रदेश के अंदर आप ये बताइए महिलाओं के लिए क्या नए कानून लाए गए हैं? आप बताइए। सिर्फ इलाहाबाद का नाम बदलने से, प्रयागराज करने से कुछ नहीं होगा। 100 को बदल के 101, 102 करने से कुछ नहीं होगा। आपको ज़मीनी हकीकत पे भी तो काम करना होगा। और ज़मीनी हकीकत पे योगी जी की ग्राउंड रिपोर्ट जीरो है। वो इसलिए जीरो है क्योंकि जब योगी जी पहुंच जाते हैं छत्तीसगढ़ जाके हनुमान जी की जात बताते हैं, ठीक है, कभी उनको कहते हैं कि ये दलित हैं, कभी कहते हैं आदिवासी हैं। अभी ना भगवान जी की भी जातें पता चलने लगे कि उनकी जात क्या है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी पहुंच जाते हैं बिहार में इलेक्शन कैंपेनिंग करने। बिहार के बाद में बंगाल पहुंच जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहाँ का बनाया गया है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा तो जगह जगह चुनावी प्रचार करते रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या खाक काम करेंगे? बताइए ना आप मुझे। तो उत्तर प्रदेश में काम करने का तो इनको मौका मिलता ही नहीं है, क्योंकि इनको घूमने फिरने से फुर्सत हो। अभी आपने देखा ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ऊपर हेलीकॉप्टर से ही दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ऊपर हेलीकॉप्टर में से हाथ हिलाते हैं। आपको भी पता है, सभी लोग बैठे हैं फ्लाइट में जाता है, सभी को पता है कि फ्लाइट में से कुछ दिखता नहीं है शीशों में से। लेकिन मोदी जी हाथ किसको हिला रहे हैं? उनको शूटिंग कराने का बहुत शौक है, फोटोग्राफी करवाने का बहुत शौक है। माँ से भी मिलने जाते हैं तो भी फोटोग्राफी करने जाते हैं जी। तो योगी जी को क्या फोटोग्राफी का शौक नहीं है? योगी जी को भी बहुत शौक है। यूं करके आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे इस तरीके से बैकअप करके वो खड़े होते हैं। योगी जी तो है ही नहीं कंपैरिजन में ही नहीं है। सॉफ्ट कॉर्नर है आपका अखिलेश के लिए। बिल्कुल। अखिलेश जी हो, चाहे फिर वो आपका कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी को छोड़कर। अखिलेश की 5 उपलब्धियां
5 उपलब्धियाँ। आप सबसे बड़ी बात तो आप ये देख लीजिए यमुना एक्सप्रेस वे, ठीक है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है जो लोगों को जाने में इतना समय लगता था, ठीक है। महिलाओं के लिए सुरक्षा को लेकर देख लीजिएगा आप सीधे तौर पर, ठीक है। तीसरी बात आप ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप जाएंगे तो सड़कों की व्यवस्था देख सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री सड़क पे उतरकर भुट्टे वाले से भुट्टा खा सकता है लेकर और उससे कह सकता है, बात कर सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है। वरना आप चले जाइए एक बारी, मिलके दिखा दीजिए एक बार मोदी जी से या योगी जी से, पता चल जाएगी आपको। समझ रहे हैं? अंदर ऐसा चरित्र क्यों होता है जी, किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा चरित्र क्यों होता है? व्यक्ति के अंदर ऐसा चरित्र इसलिए होता है, मैं आपको बताता हूँ। योगी जी आप बात करते हैं कि वो योगी जी हैं, आपको लगता है कि योगी जी हैं? मेरे ख्याल से तो मुझे तो लगता नहीं। अगर आपको लगता है तो वो आपकी एक पर्सनल राय हो सकती है। योगी का काम क्या होता है? उनका काम होता है कि सारे समाज के सांसारिक सुखों को छोड़कर, मोह माया को छोड़कर वो पहाड़ों पर आश्रम में जाके बस जाएं। अब उनकी राजनीति में क्या जरूरत, ये बताइए। राजनीति में आते हैं और राजनीति में आपको पता है केसेस भी लगे हुए थे। एक एक्टर को मेरे ख्याल से रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत होती है, लेकिन भाजपा के किसी भी नेता को नाटक और ड्रामा करने के लिए कोई ग्लिसरीन की जरूरत नहीं है। योगी जी भी खड़े खड़े संसद में आंसू टपका देते हैं और मोदी जी तो टपका ही देते हैं जब मर्जी। तो इसलिए इनकी बात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।